दैनिक विस्तार में आप सबका स्वागत है। दैनिक विस्तार में आपको बताएं प्रधानी की विस्तार से एक खबर। आइए मिलवाते हैं आपसे मुंबई के रहने वाले सैयद अली भाई से, जो इस बार गांव के प्रधानी में अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सैयद अली भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मुंबई रहते हैं और आप जो है गांव में जा कर के चुनाव लड़ना चाहते हैं? ज़रूरत तो कुछ नहीं था, लेकिन गांव का स्थिति देख करके करीब 25 साल से मैं आना जाना हर इलेक्शन में जाता हूं और साल में 2-3 मरतबा जाता हूं। गांव से बहुत दिलचस्पी है मुझे। और देखा मैं कि 25 साल में कुछ काम नहीं हो रहा है। लोगों को जाके हम लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, जिताते हैं, पैसा खर्च करते हैं। इससे पहले आपने किसको जितवाया था, किसके सपोर्ट में गए थे? इसके पहले मैंने जलाल प्रधान को जिताया था। मेहनत किए थे 2 महीना, बम्बई से लेके गाँव तक मेहनत किए, जिताए। तो आप लोगों ने मेहनत जब किए थे तो कुछ आप लोगों ने अपनी शर्तें नहीं रखे थे गांव के विकास के लिए? विकास के लिए हमने बहुत शर्तें, 2-3 लोग मिलकर शर्त रखे थे कि भाई ये काम आपको करना है, गांव का विकास करना है। कई सड़क था और कई काम था, बहुत शर्त था, लेकिन कोई शर्त 3 साल उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, तो उन्होंने आपका फ़ोन भी नहीं उठाया? नहीं, किसी का नहीं। ये कि आपका ग्राम सभा का नाम क्या है? हमारे ग्राम सभा का नाम है ग्राम नंदोलिया। ठीक है। तो आपके गांव की हालत तो बहुत ख़राब लगती है, सड़कें वगैरह बहुत ख़राब है, इसका क्या कारण है? बहुत ख़राब है, अब पूछो मत। जितने कुर्बो जवार के जितने गांव हैं, सबसे ज़्यादा बदतर हालत हमारे गांव का है, नंदोलिया का। तो अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जो एक प्रधान थे वो लगातार 25 साल प्रधान थे, 20 साल प्रधान थे। जी। वो नौगढ़ में शिफ्ट हो गए जी। दूसरे अभी एक प्रधान जो है 5 साल थे, वो लखनऊ में शिफ्ट हो गए जी। तो अगर आप जीत जाएंगे तो आप तो अभी मुंबई रहते हैं, तो क्या दिल्ली में शिफ्ट होने वाले? नहीं, मैं अपना शिफ्ट होने के लिए पहले अपना बंदोबस्त कर लिया। गाँव में हमने घर बनाया और 2 साल से मैं गाँव में रह रहा हूँ और लोगों को विश्वास दिलाया कि भैया हम गाँव में 24 घंटा आपके पास रहेंगे। और मुंबई का कारोबार हमने बच्चों को सौंप दिया और यहाँ से कोई वो नहीं है। फिर हम 24 घंटा वहाँ सारे लोगों को हमने टाइम दिया है और देंगे इंशाल्लाह हमेशा। अगर जनता ने आपको जिता दिया जी और जनता का सपोर्ट आपको रहा जी, तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जनता के लिए जितने भी काम हैं सब हम करेंगे, कोई काम बचेगा नहीं इंशाल्लाह। जितना भी है, जो जैसे 60 साला है लोगों का, बहुत लोगों को हमारे गांव में 60 साला नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, और ये मनरेगा का पैसा नहीं लोगों को मिल रहा है, और जो है आवास वगैरह नहीं मिल रहा है। ये सारे जितने हैं सब इंशाल्लाह सबको दिलाएंगे। मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके सबको दिलाया जाएगा। आपका कहना है कि मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है जी, लेकिन कई भी ग्राम सभा में ऐसा हो रहा है कि मनरेगा के मास्टर रोल गलत बनाए गए हैं और उसमें अदर लोगों के भी पैसे उठाए जा रहे हैं। ऐसा कैसे? सही है, सही। ऐसा उन लोग का सेटिंग है और उस हिसाब से पैसा उठा लेते हैं और उन लोग तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन मनरेगा का पैसा तो डायरेक्टली खाते में आता है, लेकिन वो उनको बता के कि ऐसा पैसा उनको 200-500 रुपया दे दिया जाता है या बहका फुसला दिया जाता है और पैसा ले लिया जाता है। ऐसा उन लोगों का सेटिंग। लेकिन बम्बई में तो आपकी जो ताल्लुकात हैं और राजनीतिक जो आपका रणनीति है वो भी काफ़ी मजबूत है। जैसे अभी हाजी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं जी, इनके साथ आपने पिछली बार काफ़ी मेहनत किया इनके इलेक्शन में जी। तो इस ताल्लुकात से आप क्या कहेंगे कि आप ये यहाँ से छोड़ करके आप प्रधान का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जैसे ये है कि देखिए, वो हमारा जन्मभूमि है जी और गांव की मिट्टी में खुशबू आता है और मैं बहुत दिन से मुझे तमन्ना था कि मैं गांव में रहूंगा, तो एक जरिया भी मिल गया कि चलिए अगर सेवा यहाँ भी कर रहे हैं लोगों का, तो हमने कहा क्यों ना अपने गांव वालों का सेवा किया जाए। हमारे गांव के लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आज तक भी परेशान हैं, उनको कुछ मिला नहीं है और मिलता भी नहीं है। तो उनका अगर सेवा किया जाएगा और उनका मदद किया जाएगा तो कम से कम दुआ मिलेगा, हमारे बाप दादाओं का नाम होगा और गांव का काम होगा। अच्छा, अब की बार इंशाल्लाह विकास नीति है हमारे गांव में। अच्छा, एक चीज़ ये सुना हूँ कि जैसे बरसात आती है वो बरसाती मेढक निकलते हैं, इस तरह से कई प्रधान बरसात की मेढक की तरह निकल करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं, उम्मीदवार प्रत्याशी जी। तो उन प्रत्याशियों के बारे में आप कहेंगे जो मेढक नुमा निकलते हैं? देखिए, ऐसा अपना अपना किस्मत समझ में आ रहे हैं। अब उसमें गांव वालों को फैसला करना है कि कौन खरा उतरेगा। तो आपका मानना है कि वो किस्मत आजमा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा षड्यंत्र है जिसके लिए उनको निकाला जाता है? नहीं, षड्यंत्र तो रहता है। षड्यंत्र तो 2-4 प्रत्याशी षड्यंत्र से रहते ही हैं। कुछ लोग अपना भी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन सारा फैसला गांव वाले के हाथ में है। जो वो लोग फैसला करेंगे वही होगा। बाकी सब लोग किस्मत आजमाएं, कितने लोग भी लड़े, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, आपका इलेक्शन लड़ने का मन अभी से बना है या इससे पहले से? नहीं, 2 साल से। 2 साल से जी। तो 2 साल के अंदर आपने कुछ समाज सेवा किया अपने गाँव? बहुत किया मैंने, बहुत समाज सेवा किया। तो हमारे गाँव वालों को मालूम है, आपके गाँव वाले जो आपका साथ देंगे। जरूर जरूर, पूरा उम्मीद है हमारे गाँव वालों से, और हमारे गाँव वाले बहुत अच्छे हैं और गांव के लोग भी बहुत मानते हैं और मान सम्मान भी देते हैं। और इंशाल्लाह ये बार उनकी सोच जो है विकास नीति पे है और विकास होगा हमारे गांव का, इंशाल्लाह ये बार भरपूर विकास होगा। तो हाजी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सैयद अली भाई के जानिब से बंद कर दो रिलेटेड जी, कि ये आपके साथ राजनीति में जी काफ़ी दिन से हैं जी, जब से आप यहाँ पर आए हैं शुरू से, जी। तो इनका जो ये फैसला है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका फैसला, जब मेरे साथ कम से कम 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल से ही जब गांव में इनका कोई विकास नहीं हो तो इनके गांव के काफ़ी लोग यहाँ बम्बई रहते हैं और मैं अक्सर कौशल होटल पे बैठा करता था, तो वहाँ इनके गांव के लोग करीब डेली 10-20 लोग मुझसे मिलने आते थे और सब ये लोग कहते थे कि जो कर रहा है वो जाके लखनऊ बैठा हुआ है। जला सैयद अली भाई को लोग बोले कि सैयद अली, आपकी प्रधानी तुम लड़ लो, तो इन्होंने मन बनाया और प्रधानी लड़ने के मन बना करके डायरेक्ट कन्वर्सन 1.5-2 साल से गांव में ही शिफ्ट है। तो आपको लगता है कि इनका फैसला दुरुस्त है? बेशक दुरुस्त है। गांव का काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए बेशक दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ जो बॉम्बे का कारोबार है इनके लड़कों ने सब संभाल लिया है, यहाँ इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो अब अपनी ज़रूरतों ही महसूस कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन ये लड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सेवा करने जा रहे हैं या ये भी और प्रधानों की तरह कुछ बना करके दिल्ली वगैरह शिफ्ट होने की? नहीं, सभी अगर प्रधानों की तरह अगर इनको करना होता तो शायद बॉम्बे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। बॉम्बे से बढ़िया शहर में हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये बात तो सही है, दुरुस्त है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ताल्लुकात के जितने लोग हैं, आप लोगों ने शायद मीटिंग किया था तो आप लोग इनको मना कर रहे थे, वो क्या कारण था कि मना कर रहे थे? नहीं, मैं तो इनको इसलिए मना कर रहा था कि मैं यहाँ एकदम अकेला पड़ गया, ये जो मेरे साथ चल रहे थे तो एक साथ न टूटे, जी साथ न टूटे, इसलिए मैं सोचा कि वहाँ जाके आपसे पूछना चाहूँगा सैयद अली भाई जी जी कि अभी कुछ दिन पहले आप गांव से आए हैं जी, अभी तक आप गांव में थे, तो आपके कुछ गांव वाले और आपके दोस्त अहबाब जो है आपको मना कर रहे थे कि आप क्यों जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने, रहने दीजिए, आपका यहीं अच्छा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना, अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने दोस्तों से कहा कि भैया ऐसा है कि गांव में मैं इसलिए जा रहा हूं, इलेक्शन लड़ने का मेरा मूड ये है कि देखिए जो है, अगर गांव का हम काम कर लेंगे और बढ़िया काम करेंगे तो नाम हो जाएगा, बाप दादाओं का भी नाम होगा और हमारे गांव का काम हो जाएगा। मैं बहुत ही जो है अच्छा फैसला किया कि अगर गांव वाले एक बार हमको जिता दिए तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए नाम हो जाएगा। और काम सवाल आपके गांव के लिए जी, आपके गांव में स्ट्रीट लाइट है जो रोड पे लगी रहती है लाइट? हाँ है? नहीं, रोड पे नहीं है, गांव में है, गांव के अंदर है। 1.5 साल से मैंने लाइट का पूरा काम मैं ही संभाला हूँ, बनाना, बुलाना, सब मीटिंग करना, और लाइट का पूरा 18 घंटा का लाइट हमने करवा के दिया। 11 घंटा 12 घंटा से ज़्यादा लाइट हमारे यहाँ नहीं रहता था। हमने जेई को और सबको मिला के मीटिंग करा के और उसको 18 घंटा करवाया, और जब भी फ्यूज उड़ता था, जहाँ भी उड़ता, मैं पहुँच जाता था। इसका मतलब आपने सेवा किया है गाँव में? बहुत सेवा हमने किया है, और वो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे इससे ज़्यादा मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आया, उस लायक बना, तो इससे भी ज़्यादा मैं सेवा करूँगा लोगों का, और इंशाल्लाह काम होगा। तो ये हैं सैयद अली भाई जो प्रधान बनने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर कामयाबी मिली तो ये इन्होंने बताया है और लोगों को जताया है और आश्वासन दिया है कि मैं अपने गांव वालों के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा, और मैंने समाज सेवा किया है तो इससे अच्छा करूंगा, बाप दादा का नाम रोशन हो। लेकिन ये दिल्ली जाके नहीं बैठेंगे लोगों की तरह। और इनके दोस्त हैं हाजी साहब, हाजी साहब का भी कहना है कि पहले इनका फ़ैसला मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में जब इन्होंने अपने गांव के बारे में बताया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इनके बच्चे कारोबार संभाल लिए हैं, अब ये गांव में प्रधान बने तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ रह करके लोगों का सेवा करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक विस्तार।